समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा। लेकिन शुरुआत आज की मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज हम पश्चिमी राजस्थान में, जहां पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अब बात करेंगे पंजाब के बारे में, जहां पर कुछ हिस्सों में चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर में हरियाणा पर नजर डालते हैं, जहां पर कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना हरियाणा को लेकर है। इसके साथ ही बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर कुछ इलाकों में बिजली चमकने की संभावनाएं जताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उड़ीसा की। कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा उड़ीसा को लेकर जताया गया है। ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। बात करेंगे सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और किन राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों में अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिस पर आपको नजर बना के रखनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में काफ़ी जोरदार तेज ठंडी हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की बात करें तो काफ़ी ठंडे दिन देखने को मिल सकते हैं और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा के भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की फुल्की आपको बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ हिस्सों में काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी, कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा देखने को मिल सकता है। बाकी के राज्यों की बात करें तो यहाँ बाकी के राज्यों पर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की। तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहीं पर भी कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन इन राज्यों को लेकर आपको सावधान रहना है, यहाँ पर आपको बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो इन रीजन्स के अंदर कोई भी बरसात होने की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश है। साथ ही साथ अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर बरसात होने की उम्मीद नहीं है। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात होने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत के इन हिस्सों में बरसात नहीं होगी। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ कोई बरसात नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, विदर्भ, यहाँ पर कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। यानी कि इन हिस्सों के अंदर आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात नहीं होगी। अब बात करेंगे हम मौसम की चाल की, जिसमें हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। आप देख पा रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ पंजाब, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा भी दर्ज किया गया। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में काफ़ी कोहरा देखने को मिला है और कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफ़ी तेज़ बरसात देखने को मिली है, कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। बात बिहार की करें तो बिहार के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है और कुछ हिस्सों के अंदर काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। मेघालय, असम की, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, आप देख पा रहे हैं रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में बरसात देखने को मिली है और इसके साथ ही दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बरसात देखने को मिली है। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में मौसम कुछ इस प्रकार से रहा है दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर। आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन हिस्सों के कुछ जगहों पर काफ़ी घना कोहरा देखने को मिला है। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है। मौसम की चाल इस हिस्सों में कुछ इस प्रकार से रही है।
मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। कई मजा आइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर अधिकतम तापमान क्या रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के तापमान का हाल। तापमान के हाल में आप सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। बात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं सौराष्ट्र, कच्छ और रायलसीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो दक्षिण भारत के इस हिस्से में न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार से रहा है। बात गुजरात की करते हैं, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और बात करते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे देश में सबसे कम तापमान की। पंजाब, चंडीगढ़ के अमृतसर में दर्ज किया गया, जो कि 4.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात अधिकतम तापमान की करेंगे, जहाँ पर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, कोंकण और गोवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालते हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक तापमान केरल के पुनालूर में दर्ज किया गया, जो कि 36.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं। मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक।
पालन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश की वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और उन हिस्सों में वायु गुणवत्ता की क्या श्रेणी दर्ज की गई है, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में सबसे पहले बात, राजधानी दिल्ली की गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, यानी राजधानी दिल्ली की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया, यानी पुणे की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद मुंबई पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की भी हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया है, यानी कोलकाता की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बात बेंगलुरु की करते हैं, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात लखनऊ की करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज की गई है, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के बाद नजर डालते हैं पटना पर, गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, यानी पटना की हवा भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही हैदराबाद की पे बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात अहमदाबाद की करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 89 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करते हैं, जहां पर शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार को कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। गुलमर्ग के अंदर आने वाले 4 दिनों में कुछ इस तरह से तापमान रहेगा। माफ़ कीजिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करते हैं, यहाँ पर शनिवार, रविवार, सोमवार को शुरुआत के 3 दिन बर्फ गिरने की संभावना है। मंगलवार को फिर से मौसम बदलेगा और हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। माफ़ कीजिएगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान कुल्लू के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार को मौसम बदलेगा, तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर आगे बढ़ते हैं। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के अमृतसर में शनिवार को हल्के फुल्के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्के धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को फिर से बारिश होगी और मंगलवार को तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अमृतसर के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करते हैं, शनिवार को कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। रविवार को, सोमवार को बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को तेज़ धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान लखनऊ में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। लखनऊ घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं, शनिवार, रविवार को हल्के फुल्के बारिश होने की संभावना है। सोमवार को फिर से यहाँ पर
मौसम बदलेगा और बर्फ़ पड़ने की संभावना है। मंगलवार को मौसम बदलेगा, हल्के फुल्के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान दार्जिलिंग में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बर्फ़ पड़ने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान तवांग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान तवांग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो तवांग घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की, जहां पर शनिवार को कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। रविवार और सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम बदलेगा और तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर पुरी के अंदर रह सकता है। तो पुरी घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए और तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर अहमदाबाद में जा सकता है। अहमदाबाद घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान के जैसलमेर की, जहां पर शनिवार, रविवार को कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। सोमवार और मंगलवार मौसम बदलेगा, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जैसलमेर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप फसलों का चुनाव करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। आज गुजरात और हरियाणा के किसानों को लेकर क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए गुजरात के किसानों को सलाह दी जाती है कि वो गन्ने की नई फसल की रोपाई का काम शुरू करें। इसके लिए किसान खेत तैयार कर लें, मिट्टी में उचित नमी रखें, साथ ही गहरी जुताई कर मिट्टी को समतल कर लें। किसान पौधरोपण का काम फरवरी माह में पूरा कर लें। गुजरात के किसान अभी के समय भिंडी, बैगन और मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। फसल की तुड़ाई उनकी परिपक्वता के आधार पर ही करें। रबी फसलों में निराई गुड़ाई कर लें किसान, साथ ही मौसम को ध्यान में रखकर ही फसलों में सिंचाई करें। बात करें हरियाणा की तो बारिश होने के कारण फिलहाल गेहूं की फसल में सिंचाई न करें, साथ ही फसलों में किसी भी प्रकार के कीटनाशकों के छिड़काव से बचें। हरियाणा के किसानों को सलाह है कि गेहूं की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी के समय गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग देखा जा सकता है। इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल में भी सिंचाई और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। हरियाणा के किसान ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके साथ ही हरियाणा के किसान टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों की भी तुड़ाई जारी रखें। हरियाणा के किसानों को सलाह है कि वो प्राप्त उपज को किसी सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो ये तो बात हुई गुजरात और हरियाणा के किसानों को लेकर, लेकिन इसके साथ ही देश के बाकी किसानों के लिए क्या सलाह है बता रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर जया परिहार। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए प्याज एवं लहसुन की फसल में निराई एवं गुड़ाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। जल जमाव से बचने के लिए बागवानी, सब्जी और गेहूं के खेतों में जल निकासी हेतु उचित चैनल बनाने की भी सलाह दी जाती है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि के कारण बागवानी फसलों में कीट और बीमारी को फैलने से बचाने के लिए ओला प्रभावित फलों और टहनियों को इकट्ठा करें और उन्हें मिट्टी के अंदर दबा दें। मध्य प्रदेश में चने की फसल में फूल आने की अवस्था में सिंचाई स्थगित कर दें। छत्तीसगढ़ में केले एवं पपीते के पौधों में सप्ताह में एक बार सिंचाई करें तथा तेज धूप की बढ़ती दर को देखते हुए मटर, चना, मसूर, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी जैसी फसलों में सिंचाई करने की सलाह भी दी जाती है।
उड़ीसा में 3 से 4 सप्ताह पुराने धान के पौधों का प्रतिरोपण करें। पश्चिम बंगाल में मक्के की फसल में ठंड से बचाने के लिए पोटास की उचित मात्रा का प्रयोग करें। असम में परिपक्व तोरिया की कटाई करें। बोरो धान का प्रतिरोपण जारी रखें तथा रोपाई के 4 से 10 दिन के भीतर गैप फिलिंग करने की सलाह दी जाती है। तमिलनाडु में सिंचित मक्का और उड़द की बुवाई तथा अगेती गन्ने की रोपाई जारी रखने की सलाह दी जाती है। केरल में काली मिर्च की कटाई जारी रखें तथा आंध्र प्रदेश में केले की तुड़ाई करें। गुजरात में अरंडी के परिपक्व स्पाइक तथा अरहर की पकी फलियों की कटाई करें। महाराष्ट्र में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए परिपक्व ज्वार, हल्दी, अदरक एवं अरहर की कटाई जारी रखें। रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सूरजमुखी आदि में आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। आंतरिक महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुआई जारी रखें। देश के सभी किसान भाई बताए गए सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और आपकी आय भी बढ़ सकती है। अब बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी पालक की फसल है। पालक में काफ़ी पोषण तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। ऐसे में पालक की फसल को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। मौसम खबर में दिखाई गई इन सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख पाएंगे। तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं कि आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान के भरतपुर और इस वक्त हम सरसों अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। आज तमाम सवाल हम करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा।
कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। सुखधाम का नाम राम। देखिए हर दिल को छू लेने वाली आपकी अपनी रामायण जल्द ही दूरदर्शन पर। तो चलिए आज की चर्चा जो है बजट पर होने वाली है। मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। आप खुश हैं? हाँ खुश है। किसानों के लिए बेहतर हो रहा है? बहुत बेहतर है। किसान और खेती के क्षेत्र में मोदी की गारंटी पक्की है। खुश है आप बजट से? बहुत खुश है मैडम। जैसा बजट हम सोच रहे थे वैसा ही चला है। जुलाई में जो बजट होगा वो किसान के, महिलाओं के, युवाओं के, गरीब के अनुरूप होगा, ये पूरा मेरा विश्वास है। देखिए बजट स्पेशल पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 2 फरवरी शुक्रवार रात 9:30 बजे। राज्य की 89% किसान जो है छोटे और सीमांत हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम आप उठा रहे हैं? आज कैप के माध्यम से 50,000 से अधिक किसानों को हमने जोड़ा है। इससे हमारे किसानों की इनकम बढ़ रही है। उत्तराखंड की ज्यादातर भूमि या तो वनों से घिरी हुई है या फिर वेस्टलैंड है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि और किसान के हितों को पूरा करने में कितनी चुनौतियां आपके लिए हो जाती हैं? जहां हमारे 3 जिले हरिद्वार, देहरादून का नीचे का क्षेत्र और उधम सिंह नगर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति भिन्न है। देखिए खास मुलाकात उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ 4 फरवरी रविवार शाम 7 बजे। अगर आपको समर गार्डन की करनी है तैयारी तो पहले मिट्टी की गुणवत्ता की रखो पूरी जानकारी, क्योंकि मिट्टी का समृद्ध और उपजाऊ होना हमारे लिए बेहद है जरूरी। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 3 फरवरी शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखना न भूलें हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान के भरतपुर और इस वक्त हम सरसों अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं। आज तमाम सवाल हम करेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। देखना न भूलें हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।